नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी 3 इन्वेस्टमेंट लेके आया हूं जो कि दोस्तों हमेशा से प्रचलन में रहती है, हमेशा से जो है ट्रेंड में रहती है। चाहे दोस्तों आप इसके पास को उठा के देख लो, चाहे आप इसके फ्यूचर को उठा के देख लो, ये दोस्तों इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा के हमेशा आपके बूम पे रहने वाली है, हमेशा टॉप पे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं उन इन्वेस्टमेंट के बारे में। और अगर आपके पास में 1 लाख रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप इन इन्वेस्टमेंट के साथ में जा सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा, हम डीप में बिल्कुल उस चीज में नहीं घुसेंगे ज्यादा, और ना ही दोस्तों हम उस चीज में ज्यादा ध्यान देंगे। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको बेसिकली मोटे मोटे तौर पे आइडिया बताऊंगा कि आप किस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इफ यू हैव 1 लाख रुपीज टू इन्वेस्ट, सो दीज आर द इन्वेस्टमेंट गुड फॉर यू। और तो चलो फिर दोस्तों उस इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखते हैं, कौन से वो इन्वेस्टमेंट है और कैसे आपको बेनिफिट दे सकती है। अब दोस्तों सबसे पहले आती है हमारे रियल एस्टेट। अब दोस्तों रियल एस्टेट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो आपके जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, उनके जमाने में ये रियल एस्टेट बहुत ज्यादा बूम थी। आज के टाइम पे बूम है और आने वाले फ्यूचर में भी ये हमेशा बूम होगी। आगे आने वाले 10 साल का प्लान जब आप लेके चलोगे ना और इस चीज को लेकर के चलोगे साथ ही साथ, दोस्तों ऑन एन एवरेज अगर मैं इसकी बात करूं फिलहाल के टाइम पे, ये जो 15% का हमें रिटर्न आराम से दे देता है पर ईयर में। 15% का रिटर्न आप इससे आराम से इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ इतना ये दे भी देता है। अब दोस्तों अगर आप इसकी सब हेडिंग में जाओगे, यानी कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करो, रेंटल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर आप लैंड है आपके पास में, लैंड को आप अगर लीज पे दे देते हो वहां पे आपको बेनिफिट करेगा। मतलब दोस्तों अगर ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो ये हमेशा ट्रेंड पे रहने वाली है एक तो इन्वेस्टमेंट। साथ ही दोस्तों अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, सो दोस्तों बिल्कुल ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आप 1 लाख रुपए से शुरुआत कर सकते हो रियल एस्टेट में। दोस्तों बड़ी बात नहीं है, 1 लाख रुपए में भी आप इजीली जो है इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे रियल एस्टेट में, और ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। साथ ही दोस्तों इसमें आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से भी, साथ ही दोस्तों आपकी तरफ से भी। अब दोस्तों मैं आपको ना इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इससे किस तरीके से अपने लिए बेनिफिट ले सकते हो यहाँ पे। देखो दोस्तों ये एक राइट टाइम है, मैंने आपको पहले बताया, जब आप इसमें 1 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट करोगे, सो एक राइट टाइम है दोस्तों। आप अभी इसमें अगर इन्वेस्ट करते हो, सो जब दोस्तों अभी आप इसमें इन्वेस्ट करोगे अपने 1 लाख रुपए, तो आगे आने वाले कुछ सालों में आप इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी वहां पे। और साथ ही साथ जो भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे उस प्रॉपर्टी के भी वहां पे रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको इसमें छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, आप कैसे इसमें से बेनिफिट ले सकते हो। मान के चलो दोस्तों आपके पास में 1 लाख रुपए है यहाँ पे, ठीक है। 1 लाख रुपए में आप क्या करते हो, एक लैंड खरीद लेते हो कहीं भी रूरल एरिया में जाकर के, या फिर कुछ ऐसी जगह पे जाकर के, जो ऐसी लोकेशन में जाकर के जहाँ पे लोगों की जो आबादी है वो कम है। और साथ ही साथ दोस्तों इस बात का भी आप पॉइंट में ध्यान रखिएगा कि जो आगे आने वाला जो फ्यूचर में जो स्टेप्स हैं वो वहां पे बढ़ने वाले हों, यानी कि समझ रहे हो, यानी कि जो लोकेशन है वो ऐसी एरिया में होना चाहिए जो कि एक तो रूरल हो गया एरिया, ठीक है, गांव टाइप का एरिया, और साथ ही दोस्तों ऐसी लोकेशन होनी चाहिए कि जहां पे जो है आगे आने वाले 3 से 5 सालों में जो उसकी ग्रोथ है वो थोड़ी ऊपर उठनी चाहिए, जिस वजह से उस जमीन की जो प्राइस है वो बढ़ती हुई नजर आएगी आपको, ठीक है। अब मान के चलो दोस्तों किसी न तरीके से आपको ये 1 लाख रुपए की जमीन मिल जाती है, ठीक है, 1 लाख रुपए की जमीन मिल गई। अब दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, देखो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे आइडिया बता रहा हूँ। हालांकि दोस्तों आप जब खुद से रिसर्च करोगे तो आपके पास में बेहतर आइडियाज हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपके ये वाला आइडिया भी काम आए तो आप इसको भी अपना लीजिएगा। देखो मान के चलो आपने लैंड खरीदी, आप क्या करो उसको 4 टुकड़ों में बांट लो। 4 टुकड़ों में जैसे आप इसको बांटोगे, यहाँ से दोस्तों आपकी 4 दुकानें निकल के आएंगी, दुकान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब मान के चलो दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट है आपको 15% तक का रिटर्न आराम से दे देगा। कैसे देगा दोस्तों, आपको हर महीने भी दे सकते हो और हर साल भी दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मान के चलो दोस्तों ये कोई आपने दुकान खुलवाई यहाँ पे, और इसका किराया आप पर कस्टमर से 5 के लेते हो, यानी कि दोस्तों 5,000 रुपये महीना आप उस किराए की दुकान को चढ़ा देते हो, ठीक है। ऐसे दोस्तों इसको भी चढ़ाते हो, इसको भी और इसको भी। कितनी हो गई दोस्तों, 20,000 तो आपके यहीं से बन जाएंगे। 20,000 रुपये महीना आप यहीं से कमा लोगे। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 20,000 रुपये तो आप ऐसे इजीली कमा लोगे। सिर्फ और सिर्फ आप कुछ नहीं करना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। लैंड खरीदी, उसको 4 भागों में बांटा, 4 दुकान निकाल ली, 5,000 रुपये प्रति एक दुकान से किराया जब आप लोगे और 1 महीने का वेट करोगे तो आप 20,000 रुपये ईजिली कमा लोगे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। सो दिस इज द ग्रेट इन्वेस्टमेंट, और मेरे को ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट लगती है, क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा ज्ञान करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ जाओ अपने आप को रजिस्टर करो, ठीक है, लैंड खरीदो, खरीदने के बाद में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करो, करने के बाद में थोड़ा सा वेट करो। वेट करोगे तो आपके लिए फिर बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखोगे किसी भी इन्वेस्टमेंट को, वो उतने ज़्यादा आपको फ्यूचर में बूम देगा, उतने ज़्यादा रिटर्न आपको फ्यूचर में देगा, ठीक है। सो दोस्तों ये दिस
सो दैट वाज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए हैं तो आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट को भी जान लेते हैं, अगर वो भी आपके काम आए तो अच्छी बात होगी। सो चलिए दोस्तों सेकंड इन्वेस्टमेंट के बारे में हम जानते हैं कि सेकंड इन्वेस्टमेंट हमारी कौन सी हो सकती है। अब देखो दोस्तों सेकंड इन्वेस्टमेंट जो है मेरी फेवरेट है, सबसे ज्यादा मेरे को ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट लगती है अभी तक की। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखा जाए तो जो मैंने आपको रियल एस्टेट बताई अभी पिछले में, रियल एस्टेट क्या है दोस्तों, हमेशा लैंड के ऊपर रहेगी, ठीक है। लैंड की जो उसकी जो प्राइस है वो हमेशा इंक्रीज होगी और फ्यूचर में आपको ग्रोथ देगा ही। आपको पता ही है 15% का इजीली आप आराम से इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। और लोगों को एक्चुअल में इतना मिला है, मिलता ही है। रियल एस्टेट में अगर आप पैसे लगा रहे हो तो मिलता ही है। पर दोस्तों फिर वहां पे आपकी बात आती है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप 1 लाख रुपए कर रहे हो तो आपको उसी हिसाब से फिर रिटर्न मिलेगा। 1 करोड़ कर रहे हो तो उस हिसाब से मिलेगा, 10 करोड़ कर रहे हो तो उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब जितना ज्यादा आप अमाउंट लगाओगे आपको उतना ज्यादा रिटर्न वहां से मिलेगा, ठीक है। ये था इसका बेसिक्स ये फंडा। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा जो है दोस्तों सभी इन्वेस्टमेंट के साथ होता है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट पे जितना ज्यादा पैसे लगाओगे भाई आपको उतना ज्यादा वहां से रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है हमारी सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों क्रिप्टो। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द फेवरेट इन्वेस्टमेंट में से एक है। इसको मैं सबसे प्रायोरिटी देता हूं, मैं सबसे ज्यादा इसको प्रायोरिटी देता हूं। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको इजीली 20% का इन्वेस्टमेंट जो है रिटर्न रेट आपको इसमें मिल सकता है आराम से। एक दोस्तों मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग ना, अकॉर्डिंग तो 2017 टू 2021 इन्वेस्टर्स ने ना इसमें पता क्या किया, अपनी 80% जो वेल्थ है ना उसको डिक्रीज कर दिया, उसको लूज कर दिया, वो खो चुके हैं अच्छे से। उन्होंने बेस्ट तरीके से लॉस उठाया है इस क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। अब आप बोलोगे तो मेरी फेवरेट कैसे हुई, ये तो इतने परसेंट का भी रिटर्न नहीं दे पाया, उल्टा उन्होंने 80% का और ज्यादा वहां पे लूज करवा दिया। दोस्तों वहां पे लोगों की मेंटेलिटी आती है, प्लस लोगों का जो ज्ञान है ना, और कैसे आप देखते हो किसी भी इन्वेस्टमेंट को, और क्या फ्यूचर में आपके प्लान है उस चीज को लेकर के, वो मैटर करता है यहाँ पे। तो इसको ना आप इस तरीके से समझिएगा। देखो लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अपना मनी यहाँ पे कैसे लूज किया उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, जो इन्वेस्टमेंट थी उन्होंने उसको अच्छे से समझा ही नहीं, अच्छे से ना समझने की वजह से उन्होंने अपना सारा पैसा उसमें लगाया, लगाने के बाद में लूज हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे कोरोना आया था, कोरोना के टाइम में भी लोग उसमें इन्वेस्ट किए जा रहे, पर दोस्तों लोगों को उसके फ्यूचर के बारे में नहीं पता था। इस वजह से जो ग्राफ है उसका तेजी से डाउन गया, ऐसे गया दोस्तों ग्राफ। पहले दोस्तों मान के चलो ऐसे चल रहा था, ठीक है, थोड़ा ऐसे चला, फिर दोस्तों ऐसे चला उसका ग्राफ, और अभी दोस्तों उसका ग्राफ जो है ऐसे चल रहा है। ये जो टाइम जोन है हमारा 2009 तक हो गया, ठीक है। 2000 दोस्तों ये 15 तक मान लो आप इसको, 15 से लेकर के दोस्तों 2020 तक इसको मान सकते हो। 2020 के बाद में अगर आप देखोगे तो दोस्तों फिलहाल इसका जो है 2022 ऐसे इसका ग्राफ चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा नीचे को चल रहा है। और जहां पे दोस्तों एक टाइम पे ना एक बिटकॉइन की कीमत पता है आपको कितनी पहुंच गई थी, 50 लाख। 50 लाख की आपको एक कॉइन मिल रही थी बिटकॉइन की थी। और साथ ही दोस्तों ये जो बिटकॉइन है इसकी कीमत आज इतनी ज्यादा डाउन चली जा चुकी है कि 2022 में इसकी कीमत है आज 19 लाख के आसपास, ठीक है, 19 लाख के आसपास। सो दोस्तों अगर आप देखोगे तो 2009 से जिसने भी, और 2009 में इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है ना, दोस्तों कीमत इतनी थी कि आप इससे अपने लिए एक पिज्जा खरीद सकते हो, सिर्फ इतनी इसकी कीमत थी। मान के चलो दोस्तों मैं यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, अगर इसकी कीमत 1000 रुपए भी थी ना 2009 में, अगर जब बिल्कुल शुरुआत में जब इसकी क्रिप्टो की बूम हुई थी, बिल्कुल न्यू प्रचलन में आया था, ये बिल्कुल न्यू ट्रेंड में आया था, लोग इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, इसको जान रहे थे, तो तब दोस्तों इसकी कीमत अगर मान के चलो 1000 भी थी और आप इसको लगाए रखते आज आपके पास में 50 लाख होते। 50 लाख ना भी होते दोस्तों, मार्केट यहाँ पे क्रैश गया है तो 19 लाख तो होते कम से कम। इतना तो दोस्तों आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि हमेशा आपको लॉन्ग टर्म जो गोल है ना आपका, वो आपको बना के चलना चाहिए, ना कि दोस्तों शॉर्ट अमाउंट ऑफ पीरियड। शॉर्ट अमाउंट ऑफ पीरियड में आप हमेशा अपना नुकसान कराओगे, लॉन्ग टर्म आपको हमेशा बेनिफिट देगा, आपको उभारने की कोशिश करेगा, आपको एक्चुअल में उभारेगा, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों मेरी वन ऑफ द फेवरेट इन्वेस्टमेंट है ये, और ये हमेशा हमको 20% का रिटर्न आराम से इजीली मैं इससे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ना मोस्ट फेमस क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे कि दोस्तों आपका बिटकॉइन हो गया, ठीक है, डोजकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, लाइटकॉइन हो गया, ठीक है। और आजकल तो दोस्तों एक लूना, एक क्रिप्टो करेंसी आई है नई लूना, जो कि दोस्तों बिटकॉइन की छोटी बहन है यहाँ पे है, ठीक है।
ये भी दोस्तों आजकल काफी प्रचलन में है, काफी ट्रेंड में है। इसमें भी दोस्तों लोग जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, इसको समझ रहे हैं भाई क्या है ये चीज। सो दोस्तों देखा जाए तो देखो मैं ना आपको एक ट्रेंड बता रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा अपने रिटर्न को पा सकते हो। अभी देखिएगा आप दोस्तों, तो सबसे अच्छा वह रिटर्न को एक्सपेक्ट करने का और रिटर्न को इजीली पाने का। दोस्तों आप ना ट्रेंड के साथ चलो, हमेशा ट्रेंड के साथ जैसे चलोगे, मान के चलो दोस्तों बिटकॉइन की कीमत अगर ऊपर जा रही है तो आप इसके पीक में लगा दो पैसे, या फिर पीक में लगा दो या फिर डीप में लगा दो पैसे, क्योंकि दोस्तों मार्केट ऊपर जाएगी और ऊपर जब जाएगी तो इसका मतलब है कि वो अभी इनिशियल स्टेज में है अपनी, और दोस्तों थोड़ा थोड़ा वो आगे और जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों दो फेज हो सकते हैं उसके, या तो मार्केट ऊपर जाकर के नीचे चला जाए या फिर दोस्तों नीचे से थोड़ा और ऊपर उठ जाए, ठीक है। ये तो हमें पता नहीं होता, पर दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी चीज को जानने के लिए, जिससे कि हम ये इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैसे हमारा कैसे जो हमारा ग्राफ है दोस्तों वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक है। तो उस ग्राफ के हिसाब से आप इसमें जब आप पैसे लगाओगे सो दोस्तों इजीली आप वहां से जो है अपनी रिटर्न कमा सकते हो। बहुत ही ज्यादा इजी फंडामेंटल्स होते हैं दोस्तों इसके, और आप इसको जब पैसे लगाओगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट यहाँ पे साबित होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप इसको। अब दोस्तों यहाँ पे ना क्रिप्टो को लेकर के गवर्नमेंट की एक न्यू पॉलिसी आई है कि आप क्या करोगे, उसमें आपका टैक्स कटेगा। और दोस्तों व्हाटएवर जो भी है, ये मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पर आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा, आप वहां पे उस वीडियो को देख सकते हो। ये थी दोस्तों हमारी सेकंड इन्वेस्टमेंट। जानते हैं दोस्तों तीसरी और सबसे मोस्ट अमेजिंग इन्वेस्टमेंट, जो कि दोस्तों हमेशा बूम करने वाली है और आजकल थोड़ी सी डाउन में जा रही है, पर दोस्तों फ्यूचर में हमेशा बूम करेगी। अगर ये राइट टाइम है दोस्तों किसी भी इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगा देने का, क्योंकि दोस्तों जब आप फ्यूचर में देखोगे एक टाइम के बाद में, 10 साल के बाद में जब आप इसको देखोगे, क्योंकि दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म का गोल लेके यहाँ पे चलना है। जब दोस्तों आप 10 साल के बाद देखोगे और आपके जो 1 लाख रुपए हैं वो 1 करोड़ में कन्वर्ट होंगे, तो आपके आंखें फटी की फटी रह जाएंगी यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे अमेजिंग और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि मेरी भी फेवरेट है, मैं उसको सेकंड प्रायोरिटी देता हूँ हमेशा। उसका नाम है दोस्तों हमारा शेयर मार्केट। ये दोस्तों ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि हमेशा बूम करती है, आपको पता ही होगा कितने सालों से चल रही है ना, और कब तक बूम करेगी आपको पता ही है। मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया था इस वीडियो को शुरू होने से पहले कि इस वीडियो में आपको 3 ऐसी इन्वेस्टमेंट बताऊंगा जो कि हमेशा बूम होंगी, और हमेशा टाइम के साथ साथ ये बूम होती रहती हैं, और कभी भी दोस्तों एक जगह नहीं टिकती, हमेशा ऊपर ही जाती है इनका ग्राफ, ठीक है। सो दोस्तों यही थी वो इन्वेस्टमेंट जिसका नाम है दोस्तों शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट को समझते हैं। इनमें से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आराम से 10 से लेकर के 12% का आप इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो पर ईयर आपको मिलेगा, इतना तो मिलता ही है, ठीक है। एक मरे से मरा इन्वेस्टमेंट भी होगा ना, इतना रिटर्न आपको नहीं देगा वो। दोस्तों आप क्या करते हैं ना, कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। भाई गोल्ड वाले तुम भूल जाओ बिल्कुल, आजकल तो कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहे गोल्ड में, बिल्कुल जीरो मिल रहा है आपको, नल वेक्टर मिल जाएगा वहां पे, नल, ठीक है, नल मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा गोल्ड में तो आजकल आपको, ठीक है। गोल्ड बहुत पुराना चल रहा था भाई, जब एंशिएंट में लोग जी रहे थे ना, जब दोस्तों लोग बहुत प्राचीन में जी रहे थे ना, एंशिएंट में जब लोग जी रहे थे, तब दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, ताकि दोस्तों अगर सरकार वहां से कुछ बेनिफिट नहीं दे रही तो कम से कम अपना सोना बेच के जीवन यापन कर ले, वो तब दोस्तों गोल्ड उसके लिए बेनिफिट था। पर आज के टाइम पे इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आ चुकी हैं कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। हालांकि दोस्तों कुछ अपने टाइम के लिए भी आप इसको लगा के रखिएगा, मैं नहीं कह रहा दोस्तों एक बुरी इन्वेस्टमेंट है। देखो किसी भी इन्वेस्टमेंट को समझने से पहले ना हमें उसकी फंडामेंटल्स को जानने ला अच्छा होता है, और उसकी जो हिस्ट्री है थोड़ी उसके बारे में जानना पड़ता है, ताकि दोस्तों उस इन्वेस्टमेंट के बारे में हम अच्छे से जान पाए, ठीक है। सो मैं नहीं कह रहा दोस्तों कि गोल्ड में आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करो, पर उसको कुछ टाइम के लिए रखो आप, ठीक है। देखो पहले कि ठीक है या फिर नहीं है, फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो भाई। और अगर दोस्तों आपके पास में है पैसे, तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई, पैसे आपके हैं, आपको जहां पे लगाना है आप वहां पे लगा सकते हो। दूसरा दोस्तों क्या करते हैं लोग, बैंक में अपना पैसा लगा लेते हैं, यानी कि दोस्तों बैंक में रख लेते हैं। बैंक में उसको क्या करता है, बैंक वाले आपको क्या करते हैं, वही करेंगे दोस्तों, 4 से लेकर के 6% का रिटर्न आपको देंगे पर ईयर, ठीक है। आपको भी इसमें कितना मिल रहा है। और आजकल तो दोस्तों सरकारें क्या कर रही है पता है आपको, आजकल सरकारें दोस्तों इस बैंक की सिस्टम के खिलाफ ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। जो इंटरेस्ट रेट है ना उनका घटता जा रहा है अब धीरे धीरे। अब दोस्तों जब आप बैंक में पैसे रखोगे ना, तो बैंक में पैसे आपके घटेंगे, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, जब आप बैंक में पैसे रखते हो ना, आपको
जब दोस्तों आप अपने बैंक में पैसे रखोगे ना, अब से दोस्तों क्या होगा कि जो बैंक है ना धीरे धीरे इस इंटरेस्ट रेट को कम करते जा रहा है, और साथ ही दोस्तों आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे ताकि आप बैंक में पैसे रख पाओ। और दोस्तों ये अभी नहीं होने वाला, आगे आप 5 से 6 सालों में देखिएगा, और इस वीडियो को फिर जब आप प्ले करोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये अभी नहीं आएगा आपके समझ में, लॉन्ग टर्म में जाके आपके समझ में आराम से आ जाएगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। सो दोस्तों बैंक में यहाँ पे फिलहाल क्या करते हैं ये लोग, इतने अपने पैसे रख लेंगे, यहाँ पे 6 से 4% का आपको रिटर्न यहाँ से मिलेगा, उसी में आप दोस्तों खुश हो जाओगे। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों एफडी बनवा लेते हैं। एफडी में भी दोस्तों क्या है, आपको कम से कम भी मान के चलो भाई 5 से लेकर के 6 तक ही रिटर्न मिलता है इसमें, जरूरी नहीं है 7 मिल जाए। कभी कभी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कोई एफडी इतनी अच्छी हो जाए कि 8% भी दे रहा है आपको रिटर्न। ठीक है, हालांकि दोस्तों 8% के बारे में मेरे को नहीं पता उतना ज्यादा, पर मैं 7% तक तो एफडी जानते ही हूँ जो कि रिटर्न दे देते हैं आराम से। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि आप क्या करो, डायरेक्ट अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा दो। अगर आपके पास में शेयर मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज है, किसी कंपनी के इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको ढूंढने नहीं आते, तो मैंने इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका नाम है दोस्तों 4 स्टेज। ठीक है, 4 स्टेज क्रैश को आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा दोस्तों, कैसे आप 4 स्टेज क्रैश को ढूंढेगा बाय एके टीवी ब्रो, और मेरी आपको वीडियो वहां पे सबसे पहले नजर आ जाएगी। उस वीडियो को देख करके आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल जीरो से लेकर के बेसिक लेवल से लेकर के बिल्कुल हाई एडवांस तक की लेवल आप वहां पे जान सकते हो। ठीक है, जिन भी लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा, आप उस आई बटन पे मैं उसका भी एक्सेस दे दूंगा, आप जाकर के उस वीडियो को भी देखिएगा। सो दोस्तों हम बात कर रहे थे यहाँ पे शेयर मार्केट की। तो क्या होता है ना, शेयर मार्केट में आप 10% या फिर 12% आप रिटर्न जब एक्सपेक्ट करके चलोगे इसमें, तो क्या होगा दोस्तों, आपको ना इसमें कंपनी के फंडामेंटल्स को जानने की जरूरत पड़ेगी, जो कि दोस्तों मैंने ना आई टैब पर एक लिंक दे दिया है, वहाँ पे एक वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, इस वीडियो को प्ले कर सकते हो। सो दोस्तों जब आप 4 स्टेज वाली वीडियो देखोगे ना मेरी, वहाँ पे मैंने आपको कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बताया, भाई कंपनी का पीई रेशियो कितना होना चाहिए वो मैंने बताया, कंपनी की दोस्तों पास परफॉर्मेंस कितनी थी, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट कितनी है, ठीक है, कंपनी की बेसिक्स फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी कैसे ग्रोथ करती है, कंपनी के कस्टमर के साथ में किस तरीके के बिहेव है वो आपको समझना पड़ेगा, फंडामेंटल्स उसके समझने पड़ेंगे, टेक्निकल इश्यूज क्या आ सकती हैं किसी भी कंपनी को जब हम जानते हैं, वो दोस्तों आपको समझने की जरूरत है। तो इस वीडियो को आप देखिएगा, कंप्लीट आपको उसमें नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, जब आपके दिल से आवाज आएगी हाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं, तब दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट करोगे वहां पे, तो आपके लिए बहुत अच्छी बेनिफिट ये होने वाली है। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो कंप्लीटली समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको वीडियो में क्या समझाने की कोशिश की है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको 500 सब्सक्राइबर्स तो पूरे कराने ही हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।